एक तो मुद्दा ये कि क्या बीजेपी ही गलत कर रही है, और दूसरी बड़ी बात ये कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन अच्छा है। अच्छा और बुरा उनके कार्यों के हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। जिस हिसाब से एक यूट्यूबर जो कि ध्रुव राठी हैं, उनके वीडियो आए हैं, उन्होंने तहलका मचा कर रख दिया है इस सेक्टर के अंदर। डिक्टेटरशिप की उन्होंने बात करी थी, कई उन्होंने मुद्दे उसके अंदर छेड़े थे कि किस तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है देश, और लोगों ने उस वीडियो का बहुत बड़ा सपोर्ट भी किया था। जैसे कि मैं बता दूं, वो एक वीडियो था जिसने मात्र 2 दिनों के अंदर 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन प्लस व्यू अचीव किए थे, वो भी एक न्यूज़ का वीडियो होते हुए। तो एक बात स्पष्ट है कि लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की वीडियोस को, और लोगों को भी लगता है कि जो चीज़ें कही जा रही हैं वो सही हैं। पर कहाँ तक सही है? क्या बीजेपी ने जो किया वो गलत किया हमेशा? ये सवाल सबसे बड़ा है। मैं यहाँ पे पहले ही ये बात सिद्ध कर देना चाहता हूँ या बता देना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से कि मैं तो ना तो बीजेपी की तरफ हूँ ना कांग्रेस की तरफ हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एनालाइज करना चाहता हूँ, और उस एनालाइज के अंदर हम उनकी खूबियों को भी जानेंगे, उनकी कमियों को भी जानेंगे, क्योंकि एक सरकार के पास 100% ना तो खूबी हो सकती ना कमियां हो सकती। अगर आई है सरकार दूसरी बार तो मतलब जनता को कुछ तो ऐसा दिया ही होगा जिसकी बदौलत पहली बार में कि उनको विश्वास हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ उससे भी बढ़िया ये कि पहले जो रोड कंस्ट्रक्शन थे कांग्रेस के टाइम में, उससे ट्रिपल रोड कंस्ट्रक्शन हुए हैं भारत के अंदर। ये सत्य है और ये विकास कह सकते हैं। धारा 370 का हटना सिर्फ सपना था और उसे हकीकत बनाया है, ये भी सत्य है। हाँ, वो अलग बात है कि धारा 370 पूरी नहीं हटी, उसमें से कुछ एक नियम हटे हैं। तो ये गलत है कि लोगों को 370 पूरा हटने का जिक्र करवाना और खुद को पूरा नहीं बताना, ये गलत बात है। वहीं पे बात करते हैं करप्शन की, तो करप्शन कुछ हद तक सही भी हुआ है, लेकिन उतना हद तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि करप्शन घट गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिकॉज इलेक्टोरल बोर्ड की जो अभी बातें चल रही हैं वो एकदम सत्य हैं, वो एकदम सही प्रॉपर वे में चलती हैं, और एकदम सही है कि एक तरीका बदल गया है करप्शन का, बल्कि करप्शन नहीं कम हुआ। और मेन जो मुद्दा है भारत के अंदर वो करप्शन का ही है, और अगर उसे भी ख़त्म नहीं किया गया तो हम कह सकते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई, ये जुमला हुआ। पहले डायरेक्ट चंदे के हिसाब से पता चलता था, और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ये जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसके हिसाब से पता नहीं चलता। दूसरी बड़ी बात कि प्रेशराइज करना, कंपनियों को प्रेशराइज किया जाता है, उन्हें काम नहीं मिलता अगर वो चंदा ना दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चंदा देकर काम लेंगी जो कंपनियां, वो सही से काम भी नहीं करेंगी। ये भी एक सत्य है, एक कड़वा सत्य है कि आप अगर बीजेपी को 200-250 करोड़ का चंदा देंगे, जब आपको काम मिलेंगे तो आप उसे पूरा भी करना चाहेंगे, क्योंकि चंदा फिर देंगे कहाँ से? आप वहीं से देंगे जहाँ से आपने कमाया है, और कमाने के लिए अब उसे पूरा करने के लिए आपको गलत काम करने पड़ेंगे। तो ये भी एक गलत थिंग्स है, हम कह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्या कांग्रेस की सरकार सही है? सही वो भी नहीं है। 2014 में जब आपको याद होगा कि क्यों कांग्रेस की सरकार गई थी, उस समय लूटपाट
सबसे ज़्यादा वैकेंसी के अंदर इस तरह की धांधलियाँ अब भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये नहीं कह रहा कि रुक गई, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने परिवारवाद को बढ़ाने का जो कार्य किया, कांग्रेस ने ना केवल परिवारवाद को राजनीति में लाने का कार्य किया, बल्कि अपने जीजा के नाम बहुत बड़ा स्कैम, जो कि हमें पता है ऑयल का स्कैम था, वो भी करवाया। तो यहाँ पे भी कुछ साफ नज़र नहीं आता। लेकिन बीजेपी ने ये वादे किए थे कि हम करप्शन को मिटा देंगे, तो ये वादे भी एकदम झूठे थे। जबकि उल्टा ये हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू राष्ट्रता की भावना को जगा दिया है हर एक यहाँ पे इंडियन के अंदर, परंतु जो चीज़ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए वो चीज़ नहीं जगाई। गलत इतिहास पढ़ाया गया, ये सत्य है। व्हाट्सएप के ऊपर एक यूनिवर्सिटी पैदा करी गई, ये भी सत्य है। बहुत से लोगों का एक ग्रुप क्रिएट किया गया, जिसके द्वारा हिस्ट्री को बदलकर, हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया, ये भी सत्य है। हिटलर जैसी रणनीतियाँ लगाई गई, ये भी सत्य है। लेकिन उसके बावजूद एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी कि सभी को ऑनलाइन कर दिया गया, एक ही कार्ड से सब कुछ चीज़ें डिजिटलाइज करके काम को आसान करने का भी कार्य किया गया, ये भी सत्य है। पॉजिटिव पॉइंट भी साथ में लेके चलते हैं। कांग्रेस की सरकार भी इतनी बुरी नहीं। जब इंदिरा गांधी का राज था तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पूरा वर्ल्ड जान रहा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चा बच्चा जान रहा था। वो एक क्रांति थी, और ऐसी ही क्रांति अब भी है। नरेंद्र मोदी के नाम को वर्ल्ड का कोना कोना जानता है, तो ये भी एक क्रांति है, ऐसा कहा जा सकता है। और क्रांति लाने का काम करके दिखाया है। कुछ फैसले जो कि लिए सही के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने खुद के ही यहाँ पे मंसूबों को पूरा करने के लिए उसे बुरा बना दिया। जैसे कि नोटबंदी का फैसला जो लिया गया था, उसमें कोई भी काला धन या फिर ना के बराबर काला धन हमारे पास आया। तो जब फैसला लिया गया था, जब तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये फैसला बुरा नहीं है, परंतु उसके जब रिजल्ट आए तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। और बीजेपी का एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके पास काला धन हो, जबकि बाद में तो पता चल गया। ये गलत बात है। दूसरी बड़ी बात, विपक्ष को ख़त्म करना। सबसे बड़ी गलत बात ये है, विपक्ष को ख़त्म कर दिया गया तो यह तानाशाही और ढल रहा है। और अगर तानाशाही अगर देश में आ रही है, जैसे कि ये कह रहे हैं हम संविधान को बदल रहे हैं, अगली बार हमारी अगर गवर्नमेंट आती है तो जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था उसको बदला जा रहा है, तो वहाँ पर आज़ादी छीनने की बातें करी जा सकती हैं। वहाँ पर ऐसे रूल लाए जा सकते हैं जहाँ पर बोलने का भी ये जो स्वतंत्रता है इसे छीन लिया जा सकता है। क्या आगे की बातें हैं, अभी हम इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही किया जाएगा, बट जहाँ तक अंदाजे हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट चली है उसके हिसाब से ऐसे अंदाजे लगाने भी ठीक लगते हैं, बुरे नहीं लगते, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस समय जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है वास्तव में बीजेपी की तरफ से, लेकिन विकास के कार्य भी हुए हैं। परंतु अब मेरे हिसाब से बीजेपी का आना ठीक नहीं है। कम से कम एक मौका अब वापस से कांग्रेस जो हमारे पास ऑप्शन है उन्हें देना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए रखते हैं, आपको नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले